बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, इस लेक्चर में हमने नाइन्थ मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2.4 इसका क्वेश्चन नंबर 4 फाइंड सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन में क्या है, इसमें आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। ये इसके टोटल 6 पार्ट हैं। इन क्वेश्चन को सॉल्व करवाने से पहले एक बात मेरी सुने आप। देखें बच्चे, ये मेरे पास लिखा हुआ है log 2x इज इक्वल टू 4। तो आप ये देखें, यहां बेस क्या है, यहां बेस है 2। ये बात आपको पता है। अगर मेरे पास यहां यूं लिखा हुआ है log x इज इक्वल टू 4। अब यहां देखें, इस जगह पे कोई भी बेस नहीं है। तो अगर यहां कोई बेस नहीं है तो याद रखें, यहां फिर चाहे वो कहे ना कहे, यहां 10 लिखा हुआ है। अब इसकी हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी मैं आपको बताता हूं। इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म ये थी कि 2 ऐसे का ऐसे, ये दोनों चेंज हो जाएंगे। ठीक है, 4 इधर आ जाएगा, x उधर चला जाएगा। तो अब इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगी, ये देखें। log यहां है, यहां नहीं आएगा, तो यहां बेस क्या है 10। अब 4 इधर आ जाएगा, x उधर चला जाएगा। दोबारा सुन लें, अगर हमारे पास लिखा हुआ है log x इज इक्वल टू 9, इसकी बेस क्या है 10 है। इसकी जब मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखूंगा तो वो क्या बनेगी, बेस ऐसे की ऐसे, ये जो x है ये दूसरी साइड पे चला जाएगा, और इस 10 के ऊपर क्या आ जाएगा 9। ये वाली बात आपने याद रखनी है कि अगर यहाँ कोई बेस नहीं है तो बेस 10 होगी। फिर आपके ये जो क्वेश्चन हैं वो इजी होंगे। अब मैं वन बाय वन इसके सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाता हूँ। ये फर्स्ट पार्ट है, इसको बेटा गौर से देख लें। पेपर में इसके ऊपर लिखा होगा फाइंड x। आपने x फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, देखिए यहां log कितनी दफा है, 2 दफा। मैं log को लिखूंगा 1 दफा, तो फिर 2 किससे मल्टीप्लाई होगा, x से। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 1 एज इट इज। अभी जो मैंने आपको बात बताई है, यहाँ बेस क्या है 10। इसको जब मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूंगा तो 10 के ऊपर क्या आ जाएगा 1, और ये जो 2x है ये दूसरी साइड पे चला जाएगा। 10 की पावर 1 कितनी होती है, 10 होती है। दिस इज इक्वल टू 2x। 2x को मैं पहले लिख लेता हूँ, 10 को मैं बाद में लिख लेता हूँ। 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। x इज इक्वल टू 10/2। x इज इक्वल टू कितना आया, 5 आया। देखो ये कितना अच्छा क्वेश्चन है और कितनी इजीली सॉल्व हो गया। अब हम सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। ये मेरे पास बेटा सेकंड पार्ट है। ये भी इस तरह का क्वेश्चन दिया होगा, ऊपर लिखा होगा फाइंड x। देखें यहाँ log 2 है, यहाँ log 2 है, 2 दफ़ा है। इस log 2 को मैं 1 दफ़ा लिखता हूँ, तो फिर x और 8 आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ x मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू 5। x को जब 8 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 8x आएगा। ये हो जाएगा log 2 8x इज इक्वल टू 5। अब इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिख देते हैं। ये क्या है 2, 2 के ऊपर कौन आ जाएगा 5, और 8x दूसरी साइड पे चला जाएगा। 2 की पावर 5 कितना होता है, 32 होता है। दिस इज इक्वल टू 8x।
8x को मैं पहले लिख लेता हूँ, 32 को बाद में। 8 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। x इज इक्वल टू 32 डिवाइडेड बाई 8। 32 को 8 पे डिवाइड करूंगा, मेरा आंसर आएगा 4। तो ये x की वैल्यू आ गई। इस क्वेश्चन को भी देख लो। ठीक है, ये आप देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। ऐसे ही आपने पेपर में सॉल्व कर देना है। अब हम थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। जी बेटा, ये थर्ड पार्ट है। इधर आपको 81 नजर आ रहा है, इधर 243 नजर आ रहा है। ये अगर कैलकुलेटर देखें, अगर मैं 3 पावर 4 लेता हूं तो ये 81 आता है, और अगर मैं 3 पावर 5 लेता हूं तो ये 243 आता है। तो ये बड़ा इजी क्वेश्चन है। ये जो 81 है, इसकी जगह मैं लिख देता हूं 3 पावर 4, ऊपर वाला x एज इट इज। ये जो 243 है, इसकी जगह मैं लिख देता हूं 3 पावर 5, ऊपर x प्लस 2 एज इट इज। अब ये है पावर की पावर, तो पावरें आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, यानी 4 को हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4x। ये 3 एज इट इज, 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 5x हो जाएगा, 5 को प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 हो जाएगा। अब देखें, इसकी बेस भी 3 है, इसकी बेस भी 3 है। अगर 3 3 के इक्वल है तो ये जो हमारे पास ऊपर लिखा हुआ है 4x, ये किसके इक्वल होगा, ये हो जाएगा 5x प्लस 10 के। 10 उधर प्लस है, चलो मैं 5x प्लस 10 को पहले लिख लेता हूं, 4x को बाद में लिख लेता हूं। 5x प्लस 10 को पहले लिख लेते हैं और 4x को बाद में। अब हमने x फाइंड करना है। 4x उधर प्लस है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस। 10 इधर प्लस है, उधर जाके माइनस हो जाएगा। 5x में से x माइनस करेंगे तो x की वैल्यू आएगी -10। तो ये इजी सा आपका क्वेश्चन हो गया। इस क्वेश्चन को भी देखें, इसमें आपको लॉग तो नजर नहीं आ रहा ना। इसमें भी लॉग नहीं है, इसमें भी लॉग नहीं है। इसको आपने सिंपल मेथड से सॉल्व करना है। कैसे करना है सुने। 27 को मैं लिख सकता हूँ 3 क्यूब, 3 पावर 3। तो ये देखें, ये 1 की जगह पे 1, ये 27 है, इसकी जगह पे मैंने लिख दिया 3 पावर 3, ऊपर वाला x माइनस 6 एज इट इज। ये भी 27 है। अच्छा, एक और तरीका मेरे जेहन में आया है बेटा, एक और मेथड मेरे जेहन में आया है, वो ज्यादा आसान है। देखो, इधर भी 27 है, उधर भी 27 है, तो ये तो ज्यादा इजी हो जाएगा। देखें जी, ये आपका क्वेश्चन है। इधर देखें, ये 27 है, इसके नीचे कोई नंबर नहीं है। अगर कोई नंबर नहीं है तो 1 होगा। सही है। मैं इसको चलो ब्लू से लिखा रहने देता हूं। अब जरा सुनना, यह 27/1, इसकी पावर पॉजिटिव 1 है। जब मैं नेगेटिव 1 करूंगा तो ये 27/1 है ना, ये 1/27 ही हो जाएगा। लेफ्ट साइड वैसे की वैसे। अब इधर देखो, इधर 1/27 की पावर क्या है, x माइनस 6। इधर 1/27 की पावर क्या है, -1। तो मैं x माइनस 6 को इस इक्वल कर देता हूं -1 के। 6 इधर माइनस है, उधर जाके प्लस हो जाएगा। x इज इक्वल टू आ जाएगा -1 प्लस 6। -1 प्लस 6 कितना होता है, +5 होता है। देखो, ये इजी मेथड नहीं है। इसको दोबारा समझ लें। ये 27 था, इसके नीचे कोई नंबर नहीं था तो 1 है। बस इतना सा हमने ना सेम करना होता है कुछ भी। ठीक है, तो ये इधर भी 27 है, इधर भी 27 सेम है, मगर इधर 1/27 है, इधर सिर्फ 27 है। तो ये 27 है, जब इसको मैं 1/27 लिखूंगा तो ऊपर पावर -1 हो जाएगी। यूं कर सकते हैं, या आप ऐसे कर सकते हैं कि इसकी पावर क्या है, 1।
जब मैं इसको -1 लिखूंगा, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। अब 1/27 सेम है, तो ऊपर पावरें भी हम सेम कर देंगे। तो ये आपका आंसर आ गया, x = 5। इधर देखें बच्चे, इधर बेस कोई नहीं है तो 10 है, 10 वैसे का वैसे। उधर क्या है 2, 2 ऊपर आ जाएगा, 5x - 10 दूसरी साइड पे चले जाएगा। एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिख ली मैंने। 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100 होता है। 5x - 10 एज इट इज, 10 उधर माइनस है, इधर आके प्लस हो जाएगा। तो 100 + 10 = 5x। 100 में 10 प्लस करो, 110 हो जाएगा, 110 हो जाएगा, 100 जमा 10। 5x को पहले लिख लेता हूं, 110 को बाद में लिख लेता हूं। 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। 110 डिवाइडेड बाई 5। अगर आप 110 को डिवाइड करेंगे 5 से तो आंसर 22 आता है। तो ये देखें हमारे पास x = 22 आ गया। अब हम लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। लें जी, ये लास्ट पार्ट है, बड़ा इजी है। log 2 कितनी दफ़ा है? 2 दफ़ा। इसके ऊपर लिखा होगा फाइंड x, याद रखना। तो log 2 कितनी दफ़ा लिखा हुआ है? 2 दफ़ा। मैं लिखूंगा 1 दफ़ा। ये माइनस है, माइनस को डिवाइड के साइन में चेंज कर दिया। पहले क्या है? x+1, x+1 ऊपर आएगा। बाद में क्या है? x - 4, ये नीचे आएगा। दिस इज इक्वल टू 2, यहाँ ब्रैकेट लगा लेते हैं। अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं। ये क्या है? 2, 2 एज इट इज। दूसरी साइड पे क्या है? वो भी 2 है, तो वो इधर आके पावर बन जाएगा। ये जो x+1 ओवर x - 4 है, ये इस तरह से दूसरी साइड पे चला जाएगा। ठीक है। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है। इधर आएगा x+1 ओवर x - 4। 4 को मैं 4/1 भी लिख सकता हूँ। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 4 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? x - 4 से। नीचे क्या है? 1, 1 को x+1 से मल्टीप्लाई करेंगे, x+1 आएगा। दूसरे लफ्जों में आप यूं भी कह सकते हैं कि x - 4 इधर डिवाइड हो रहा है, जब दूसरी साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 को x से मल्टीप्लाई करूंगा, 4x आएगा। 4 को -4 से करूंगा मल्टीप्लाई, तो 16 आएगा। ये x+1 उधर एज इट इज, x उधर प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा। 4x - x, 16 इधर माइनस है, उधर जाके प्लस हो जाएगा। 4x में से x जाएंगे तो 3x आएगा। 1 + 16 तो 17 हो जाएगा। 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये आपका आंसर आ गया। देखो कितना इजी है, अगर आपको समझ आई हुई है तो। नहीं समझ आई तो फिर तो मुश्किल है। बेटा ये है 17/3, ये 17, ये डिवाइडेड बाई 3। इसको कंपाउंड फ्रैक्शन में लिखें तो ये आ रहा है 5 होल 2/3। आपकी बुक में जो आंसर लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है। इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ 5 होल 2/3। ओके हो गया। और आप डिवाइड करके भी लिख सकते हैं। 17 को यूं 3 पे डिवाइड करें, 3 5s आर 15, 2, ये जो आंसर आता होता है ये साइड पे लिखते हैं, नीचे वाला ऊपर, और ये जो नंबर पहले नीचे होता है वो वैसे ही नीचे का नीचे रहता है। अब आपने पेपर देने हैं, और अगर आपको इस क्वेश्चन की रिवीजन करनी पड़ जाए तो आप कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे। लॉग 2 दफ़ा है, 1 दफ़ा आएगा। 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x हो जाएगा। ठीक है। तो log 2x = 1, फिर इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर देंगे, तो थोड़ा सा रिव्यू आ जाएगा। log 2 दो दफ़ा है, 1 दफ़ा लिखेंगे। 8 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, 8x हो जाएगा, फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख देंगे। 81 है, इसको 3 की पावर 4 लिखेंगे,
ये 243 है, इसको 3 की पावर 5 लिखेंगे, 5 को x प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 को x से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर बेस अगर सेम है तो पावर को भी इक्वल कर देंगे। ये 27 है, इसको जब मैं -1 लिखूंगा तो ये 1/27 हो जाएगा। फिर x माइनस 6 -1 के इक्वल आएगा, 6 इधर माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, इसका आंसर +5 आएगा। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बस इसको आप डायरेक्ट एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दोगे, उसके बाद सॉल्व हो जाएगा। log 2 दो दफ़ा एक दफ़ा लिखेंगे, उसके बाद इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख देंगे। एक इस ये क्वेश्चन थे और एक इसी तरह का और भी क्वेश्चन था, ये एक्सरसाइज 2.3 में पेज नंबर 30 पे बेटा, उसमें सिर्फ log x दिया था। इसमें आपको एक्सपोनेंट, इसमें भी हमने x की वैल्यू ही फाइंड करनी है, मगर इसमें सिर्फ log x गिवन है। और जो क्वेश्चन आज हमने किए हैं उसमें देखें ना, आपको घुमा फिरा के दिया हुआ है और इसमें पूछ रहा है, इसमें आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिख लेनी है, जो जो लॉग वाले आएंगे। तो ये क्वेश्चंस की पहचान आप किया करें, अपनी बुक खोल के ना इस तरह देखा करें कि ये पहले क्वेश्चन में ये हुआ था, दूसरे में ये हुआ है, तीसरे में ये हुआ है, इस तरह रिवीजन ज़रूर किया करें। चलें इंशाल्लाह कल हम फिर ये क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जाएंगे। अगर ये नोट कर लें कि आपका इनमें से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा पेपर में ना, ये जो 5 है, ये 5 हो गया, और इस तरह से रिव्यू एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन नंबर 9, ये बहुत अहम क्वेश्चन है। 100%, 99 भी नहीं, 100% चांसेस हैं कि, चांसेस क्या भाई, यही आता है लॉन्ग, क्यों आता है ये ना, एग्जामिनर को ये क्वेश्चन अच्छा लगता है और इस चैप्टर में से ना लॉन्ग बनता भी यही है, या ये स्टेटमेंट वाले में से कोई पूछ सकता है, बहुत कम चांसेस हैं। तो फिर मैक्सिमम क्या पूछेगा, यही वाला क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन नंबर 5 और रिव्यू एक्सरसाइज का 9 क्वेश्चन। ये मैं कल आपको करवाऊंगा, जिस मेथड से मैं करवाऊंगा ना, आपने बिल्कुल वैसे ही करना है।